हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है यूएस वीज़ा इंटरव्यू को लेकर, क्योंकि अभी बहुत बहुत सारे लोग मुझे टैग कर रहे हैं कि सर अभी जिस तरह से आजकल सिचुएशन चल रही है यूएस वीज़ा को लेकर, तो हमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है यूएस वीज़ा को लेकर इंटरव्यू के टाइम पर। तो गाइस, एक वीडियो मैं ये उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, और अगर अभी आप लोग वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं या फिर आपका इंटरव्यू है अभी, तो आप ये वीडियो देख लीजिए। और अगर आप प्लान कर रहे हैं अभी अप्लाई करने का, तो भी आप ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी हैं आज की डेट में। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूवल के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएं, तो ये वीडियो आप स्किप मत कीजिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है ये। तो गाइस, हम सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूएस वीज़ा अप्लाई करने के प्रोसेस से। सबसे पहले गाइस, हम लोग को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले DS-160 एक फॉर्म है, वो हमको फिल करना पड़ता है। DS-160 फॉर्म फिल करने के बाद मेन चीज़ है वो DS-160 फॉर्म ही है। जो हम DS-160 फॉर्म फिल करेंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल ट्रू होनी चाहिए, बिल्कुल सच्ची इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि आपको आंसर करते हुए किसी भी क्वेश्चन का तो सोचना ना पड़े या फिर बताना ना पड़े कुछ और जो आपने फिल किया है उसके अलावा। तो गाइस, DS-160 फॉर्म को आपने बिल्कुल सही तरीके से भरना है। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और DS-160 को लेकर एक्सप्लेन वीडियो भी बहुत सारे डाल चुका हूँ, फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। DS-160 फॉर्म बिल्कुल सही से भरा होना चाहिए। DS-160 फॉर्म ही डिसाइड करता है कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपका DS-160 बिल्कुल सही तरीके से भरा होना चाहिए, उसके बाद ही आप इंटरव्यू के लिए प्रोसीड कीजिए। सबसे पहला स्टेप है DS-160। DS-160 अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट जो भी है एज इट इज़ आपको उसमें फिल करना है। और उसके बाद DS-160 जब फिल हो जाए उसको अधूरा नहीं छोड़ना है, उसको कंप्लीट करना है। उसमें जब वो सबमिट हो जाए DS-160 उसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ही आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड करना है। नेक्स्ट स्टेप पे जब हम लोग जाएंगे तो उस स्टेप में क्या है कि आपको CGI अकाउंट बनाना होगा, आपको पासपोर्ट के क्रेडेंशियल डालने होंगे। पासपोर्ट के क्रेडेंशियल डालने के बाद में आप बिल्कुल सेम वही इन्फॉर्मेशन पे फिल करेंगे जो आपने DS-160 में भरी होगी। अभी एक रूल भी आ चुका है, अगर आपके DS-160 की इन्फॉर्मेशन और आपके CGI पोर्टल, मतलब जिस पोर्टल में जाकर आप इन्फॉर्मेशन उठाएंगे, अपॉइंटमेंट उठाएंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन और आपके DS-160 की इन्फॉर्मेशन मिसमैच नहीं होनी चाहिए। अगर वो मिसमैच होगी तो आप फीस नहीं भर पाएंगे, वो आप स्टक हो जाएंगे वहीं पर। तो इसलिए आप श्योर हो जाइए कि दोनों की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही हो। DS-160 फॉर्म एक ट्रिकी फॉर्म है, पहले भी बता रहा हूँ और अभी भी बता रहा हूँ और ऑलरेडी बताता भी रहूँगा। तो उसको सही तरीके से भरना बहुत ज़रूरी है। तो जब उसके बाद आप लोग इंटरव्यू की डेट उठा लेते हैं। इंटरव्यू की डेट उठाते समय आपको सबसे पहले उठानी होगी OFC की डेट। फीस भरने के बाद आप फीस भरेंगे, उसके बाद कैलेंडर ओपन हो जाएगा। कैलेंडर ओपन होने के बाद जब आप अपॉइंटमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले आपको उसमें OFC की जो है वो अपॉइंटमेंट उठानी होगी। OFC की अपॉइंटमेंट उठाने के बाद आप जाएंगे काउंसलर अपॉइंटमेंट वाले पेज पर। जब दोनों अपॉइंटमेंट एक साथ उठ जाएंगी तभी अपॉइंटमेंट कंफर्म होगी। ऐसा नहीं है कि आपने पहले OFC उठा लिया, OFC आपकी बुक हो गई है और आप काउंसलर नहीं उठा पाए हैं तो आपकी वो OFC फिक्स रहेगी, या फिर वो आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो श्योर हो जाएगी। वो थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। अगर आपको अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है तो आपको OFC के साथ ही काउंसलर स्लॉट, आपको ये दोनों स्लॉट एक साथ बुक करने हैं, तब जाकर आपका स्लॉट है वो सिक्योर हो जाएगा, आपका स्लॉट बुक हो जाएगा। अब बात करते हैं इंटरव्यू के टाइम की। जब इंटरव्यू का टाइम आएगा, इंटरव्यू के टाइम पे आपको आंसर करना है अकॉर्डिंग टू योर DS-160। अगर आपका DS-160 आपने सही तरीके से भर रखा है और जेन्युइन तरीके से भर रखा है, मैं तभी बोलता हूँ कि आपको DS-160 बिल्कुल जेन्युइन तरीके से भरना है, ताकि आपको याद रहे कि आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है। क्योंकि जो आपकी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको ऑलरेडी पता होगा, ताकि आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर सको काउंसलर को कि सर इस क्वेश्चन का आंसर है जो वो ये है। लाइक जैसे आपने भरा हुआ है कि आपकी सैलरी कितनी है, आपने आपकी सैलरी है 50-60 हज़ार रुपये और आपने उसमें भर रखा 2 लाख रुपए और आपको याद ही नहीं है कि आपने सैलरी कितनी भरी थी उसमें, तो आप सीधा बोल सकते हो कि हाँ मेरी सैलरी इतनी है, अगर आपने जेन्युइन भर रखी होगी। और वो इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन कर लेता है। वो ऐसा नहीं है कि वो आपसे पूछेगा आपकी मंथली सैलरी कितनी है। जैसे आपने भर रखा है कि मंथली सैलरी आपकी 50 हज़ार रुपये, तो वो ऐसा भी पूछ लेगा
कि आपकी क्वार्टर की सैलरी कितनी है, क्वार्टरली ईयर की सैलरी कितनी है, या फिर आपकी एनुअल सैलरी कितनी है। तो इस टाइप से क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ लेते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी सैलरी कितनी है। मतलब ये सैलरी से मतलब क्वेश्चन नहीं था, ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप बिल्कुल सही से फिल करेंगे तो आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस, अब मुझे लगता है कि आप अभी समझ गए होंगे कि ये वीडियो आज मैंने क्यों बनाया था। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर एक बार वीडियो बना दीजिए कि आजकल जो भी टाइमिंग चल रही है वीज़ा को लेकर, या फिर जो भी मिथ्स हैं मार्केट में, या फिर लोग बोल रहे हैं कि यूएस का वीज़ा नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप सही तरीके से इंटरव्यू दीजिए और इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही तरीके से फिल कीजिए। आपको इंटरव्यू के टाइम पे घबराइए मत, कॉन्फिडेंट रहिए। कॉन्फिडेंट आप तभी रहेंगे जब आपकी इन्फॉर्मेशन सच होगी। और DS-160 फॉर्म को बिल्कुल सही तरीके से भरना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करते हुए, या फिर कोई ऐसा एरर है जिसमें आप फंस चुके हैं, जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मोबाइल नंबर डाल के रखता हूँ। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। गुड बाय, बाय बाय।